फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और सभी चीज़ रेडी हो चुकी है पूजा के लिए। अब हम छठ घाट के लिए निकलने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे सारा सामान वगैरह रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे माँ भी तैयार हो गई है। सभी लोग लगभग तैयार हो चुके हैं और अभी लगभग 3 बज रहा है। हम लोग फटाफट तैयार हो गए हैं। ओहो, दादी के साथ मैचिंग पहना है बाबू। हाँ, मैचिंग। सारा सूप वगैरह तैयार हो चुका है। यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई है और ये रहा पूजा सब। घाट जाने के पहले यहाँ पे दीदी का मांग भरा जा रहा है, क्योंकि ये नियम है। और खोइंचा भी भरा जाता है और यही खोइंचा फिर वहाँ पर और रास्ते में भी जाते जाते डालकर प्रणाम किया जाता है। धीरे धीरे करके सभी के मांग भरे जाएंगे और जो भी ऐसे नॉर्मल है सभी को टीका लगाया जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना, ये नाक से सिंदूर लगाना बहुत ही अच्छा दिखता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। खूबसूरती, ऐसा लगता है कि खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अब मेरी बारी है नाक से सिंदूर लगाने की, मतलब मांग भराने की। तो जैसे ही ये लग जाता है तो चेहरे का रौनक ही चेंज हो जाता है और एकदम चेहरा बदल ही जाता है। बाहर बैठे सभी लोगों को भी फिर माँ लगा दे रही है यहाँ पे सिंदूर। यहाँ पे सभी का मांग भराया जा रहा है और सभी लोग निकलेंगे छठ घाट। ये रहा कतारी, बट गाड़ी तो आया ही नहीं है। ये मम्मी है, ये दीदी है और इधर है बाबू और बाबू के चाचू हूँ करते हुए। घाट जाने से पहले जितने भी सूप में दिए लगाए गए हैं सभी के दिए को जला दे रहे हैं और यहाँ पर दिए जलते हुए हम ले जाते हैं। इसीलिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना सजा हुआ सूप। देखिए आप भी ब्लॉग में आएंगे, ठीक ना? ठीक है, आएंगे। यहाँ पर दीदी सबसे पहले प्रणाम कर रही है, उसके बाद सभी लोग एक एक करके प्रणाम करेंगे और अपने मन में जो भी बातें हैं, जो भी छठी मैया से मांगना हो, वो सभी कोई अपने अपने मन की बातें छठी मैया को बोलेंगे। जो भी मांगना हो छठी मैया से सभी लोग प्रणाम करेंगे और छठी मैया से मांगेंगे। कहते हैं ना कि छठी मैया सभी की सुनती है और वो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जय कीजिए, जय कीजिए, जय कीजिए, हाँ जय कीजिए, पहले लो देखो। बाबू देखिए किस तरीके से प्रणाम कर रहा है। अब बारी मेरी आती है, मैं भी यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ और छठी मैया से आशीर्वाद मांग रही हूँ। देखिए किस तरीके से डांस कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो देख रहा है ना कि सभी लोग, इतने ज़्यादा लोग क्यों किस लिए आए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में है और वो बहुत खुश है कि लाइट्स वगैरह भी इतने अच्छे अच्छे जल रहे हैं, गाना भी बज रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा इंजॉय तो लगता है वही कर रहा है। हम लोग तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे अब बारी बारी से सभी लोग प्रणाम करेंगे। माँ मामी सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं और इसके बाद फिर सभी गांव के लोग भी आएंगे और सभी धीरे धीरे प्रणाम करते जाएंगे, टीका लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह भी हो रहा है, फ़ोटो वीडियो। अगर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा, नहीं यादगार कैसे रहेगा। इसीलिए ये सब भी होना ज़रूरी है, ताकि बाद के लिए देख कर अच्छा लगे कि हाँ पिछले साल हमने कैसे किया, क्या किया और इस बार हम क्या कैसे करेंगे। और यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर अब हम निकलने वाले हैं, सभी को प्रणाम कर लेंगे तो फिर यहाँ पे दीदी तुलसी मैया को भी प्रणाम कर लेती हैं। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे बाबू को लिटा देते हैं और सभी को भी बाबू के चाचा भी लेटते हैं और बाकी लोग भी लेटते हैं। कहते हैं कि जो व्रती होते हैं, कहा जाता है कि ऐसा करने से जो लेटे हुए हैं उनको रोग दुख कुछ नहीं होता। छठ घाट के लिए निकलने वाले हैं। अब घर वगैरह को थोड़ा सा ताला वाला बंद कर लेते हैं, क्योंकि घर में कोई रुकेंगे नहीं तो बस बंद कर देंगे। अब यहाँ से सूप वगैरह ढोने की तैयारी हो रही है। सभी कोई सूप वगैरह ढो लिए हैं और निकल चुके हैं हम लोग छठ घाट के लिए फाइनली। और सभी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर से कुछ दूर तक हम पैदल ही चलेंगे और यहाँ पर टेम्पो लगा हुआ है, तो सभी जितने भी सूप वगैरह है सभी को टेम्पो में हम लोड करेंगे, क्योंकि उतना दूर जाना पैदल पॉसिबल नहीं है। तो हम टेम्पो में ही जाएंगे और सभी लोग अपनी गाड़ी में, ऑटो टुक टुक ये सब में बैठ कर ही जाएंगे। तो सारा सामान वगैरह लोड हो चुका है, सूप वगैरह।
सारा सूप वगैरह यहाँ एडजस्ट हो गया है। 1-2 लोग यहाँ भी बैठ जाएंगे ताकि ये सब जो दिया बाती ये सब है देखेंगे। और सिस्टर भी यहीं पे बैठ रही है, बाकी लोग भी यहाँ बैठेंगे। कुछ लोग आगे बैठेंगे, कुछ लोग पीछे, और जितने भी बचे हुए लोग हैं वो सब बाकी गाड़ियों में एडजस्ट करके हम चलेंगे। बाकी आप लोग आगे बने रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और क्या ही बोले, बाकी आप लोग देखिए। फाइनली हम लोग भी निकल गए हैं। सभी लोग, इधर माँ है, दीदी है, बाबू है, हम हैं, फिर छोटा बाबू इधर ही हैं, हम लोग जा रहे हैं बाबू। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं छठ घाट के लिए। देखिए हमसे पहले भी लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे पैदल। मतलब जो सामने वाले हैं वो लोग पैदल आते हैं, बहुत कोई पैदल भी आते हैं, बट हमारा तो थोड़ा दूर है तो हम गाड़ी से ही आते हैं। और यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सभी कोई अपना अपना सूप वगैरह फिर से धो लिए हैं। और यहाँ से फिर नदी तक हम पैदल ही चलेंगे। यहाँ पे सिस्टर सभी को मतलब सूप वगैरह दे रही हैं। देखिए सभी को, ये भाभी हमारी। और यहाँ पे पुलिस प्रबंधक सभी। इस बार वैसे बाजा वगैरह नहीं लगाए थे, ना लाइट्स था ना बाजा था, वैसा कुछ व्यवस्था इस बार नहीं हुआ था, खाली खाली सा लग रहा था। आगे आगे हैं, पीछे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं और आगे भी हैं। और ढूंढने से आते, ठीक से आइएगा। चल रहे हम क्या आगे जाके। अरे बाप रे बाप, फटाका इतना सारा फुट। सूर्य इस बार नदी में भीड़ भी कम थी और पानी भी बहुत कम थी। और क्योंकि इस बार बहुत लोगों को पूजा पाठ करने बना भी नहीं, और कुछ ना कुछ रीजन के कारण, इसीलिए शायद घाट वगैरह में ऐसा कुछ भीड़ भी नहीं था। और इस बार वैसा कोई डेकोरेशन वगैरह भी नहीं था। लेकिन हाँ, बम फटाका तो बहुत ज़्यादा ही फट रहा था, सभी कोई फोड़ रहे थे। और मुझे तो बम फटाका से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा फटाका फट रहा था कि पूछिए ही मत। फोड़ कहाँ रहे थे और पहुँच कहाँ जा रहा था, बहुत अजीब सा। तो देखिए हमारे इधर का छठ पूजा, हमारे गांव साइड का छठ पूजा इस तरीके से होता है, जो कि आप लोगों की तरफ कैसे होता है आप लोग बताएं। हमारे साइड तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था ना पहले ही, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था कि हमारा यहाँ चेयर वगैरह का ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए हैं। मस्त एकदम अच्छा चेयर वाला प्राकृतिक चेयर है ये, जो कि भगवान दिए हैं स्पेशल यहाँ पे बैठने के लिए। देखिए, और हमें कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर यहाँ पे दीदी आ गई है और दीदी को यहाँ पे सिंदूर अर्पण लग रहा है, फिर वो रख देंगी। शाम हो चुका है, सूर्यास्त का समय, अर्घ देने का समय हो चुका है। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ, मुझे भी देने के लिए कहा गया तो मैं भी आई हूँ, मैं भी दे रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये इस बार तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ, पता नहीं, बाकी आप लोग भी कमेंट करें कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये हमारा अब यहाँ पे अर्घ दिया रहा है, सभी कोई अर्घ दे रहे हैं। शाम को अर्घ देते हैं और सुबह अर्घ लेते हैं। तो अभी सभी कोई अर्घ दे रहे हैं और सुबह में लेंगे। तो यहाँ पे गाइस ऐसा हो गया ना कि मैं बहुत सारा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई, और मुझे बाबू की वजह से, बाबू भीड़ भी देखकर शायद रो रहा था या फिर क्या ही हो रहा था उसे पता नहीं, ना किसी के पास जा रहा था ना कुछ, बस मेरे ही पास आने खोज रहा था। तो फिर मुझे ना वीडियो शूट कर पा रही थी, ना ही पूजा का काम ठीक से देख पा रही थी, वहाँ पे दिया बाती भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। और अर्घ के समय भी मैं अर्घ भी नहीं दे पाई, पर लास्ट में जाकर दे रही थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा फिसल था, हमारे साइड तो था ही था, बट हमारे साइड ने आगे जो आगे लोग हैं वहाँ पर तो 1-2 लोग गिर भी गए थे, बताइए इतना ज़्यादा फिसल। इसीलिए बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ रहा था और हम लोग बहुत ही सतर्कता से एकदम चल रहे थे, वरना इतना फिसलन है कि गिर ही जाएंगे। वैसे तो साफ़ किया हुआ था, बट फिर भी पानी बारिश वगैरह पानी वानी इधर उधर होने के कारण फिसलन रह ही गया था। और यहाँ पे शाम का अर्घ हो रहा है और देखिए उधर भी कितना भीड़ है, पर इस बार बहुत कम भीड़ था पहले की तुलना में। और
अब यहाँ से शाम वाला पूजा करने के मतलब घाट से जाने के बाद अब हम लोग शाम को ही घर पर पूजा करते हैं। यहाँ घाट पर पूजा नहीं करते हैं, घर पर ही पूजा करते हैं। शाम को पंडित जी आएंगे और पूजा करवाएंगे। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग सभी कोई पूजा की तैयारी करेंगे, फिर खाने पीने की आधा कोई। और बाहर वाला ठेकुआ तो हम पहले ही बना लिए थे, वरना हमेशा की तरह हम लोग बाहर ही रात में यहाँ से जाने के बाद बनाते थे, लेकिन इस बार पहले बना लिए थे। और यहाँ पर देखिए मैं अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। उधर फिसलन था तो मुझे कहा गया कि नहीं आप इस साइड से आओ, तो वहाँ पे हैं मेरे ननद के हस्बैंड, तो वही इधर से बाबू को लिए और फिर मैं भी गई दोनों को ही। और यहाँ पे मैं अभी अर्घ दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे सभी कोई बैठे हुए हैं, ये दीदी की बेटी है, सब लगे हुए हैं, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। इस बार उतना ज़्यादा ठंड नहीं था, वरना पिछले साल की तुलना तो इस बार कुछ भी ठंड नहीं लग रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगता था, इस बार तो शाम के टाइम भी उतना ठंडा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे बाबू के साथ अर्घ दिलाएगा, क्योंकि बाबू छठी मैया की कृपा से ही आया है, तो बाबू के साथ अर्घ दिलाएगा। देखिए बाबू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, वो तो रो रहा था, माँ माँ कर रहा था तो दीदी को देखकर। और अब गया, अब देखिए कैसे पकड़ के मस्त एकदम अर्घ दे रहा है बाबू भी। देखिए यहाँ पे फिसल था तो थोड़ा सा फिसलन के कारण गिर गए, मतलब गिर ही रहे थे, गिरे नहीं थे पूरी फिसल गए थे। पता ही नहीं चलता है ना, अंदर वो तो खैर बच के। और अभी बाबू अर्घ दे दिया और यहाँ पे दीदी निकल गई हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा वूजा कर रहे हैं। देखिए सब कोई अपने अपने मस्त एकदम फ़ोटो वगैरह शूट करने में लगे हुए हैं। कुछ हो चाहे नहीं हो, फ़ोटो शूट हो, बस ये तो रहता है कि हाँ यादगार। अब हम लोग चले अपने घर को। घर जा रही है मम्मी लोग। तो हम लोग आ चुके हैं घाट से घर और अभी लग रहे हैं अपने कामों पे। और अभी घर पे पूजा होगी और पूजा होने के बाद ये सब खाना पीना खा के बस सो जाएंगे, क्योंकि रात मतलब बांटने वाला जो प्रसाद होता है वो तो हम लोग बना दिए हैं सुबह ही। अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से बस खाएंगे सो जाएंगे और फिर कल सुबह की तैयारी करेंगे, सुबह उठकर जल्दी जल्दी। तो बस मिलते हैं, जय छठी मैया। कुछ भी ये इधर देखिए एक बार। अच्छा ये लोग बोल रहे खुद को एक हेल्पर है और एक देख देगा ध्यान कहाँ है। अरे हेल्पर, हलवाई की हलवाई नहीं हेल्पर। अच्छा अरे जा। ओम शनियाय नमः स्वाहा ओम शनियाय नमः स्वाहा ओम रविवाय नमः स्वाहा ओम रविवाय नमः स्वाहा ओम राहु नमः स्वाहा ओम राहु नमः स्वाहा ओम केतु नमः स्वाहा ओम सर्वदेवी देवताय नमः स्वाहा ओम सर्वदेवी देवताय नमः स्वाहा ओम 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 गणेशाय नमः स्वाहा ओम चारचोदि नमः स्वाहा ओम चारचोदि नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम प्रजापति नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा। वाले वाले संगे राजा वन में भक्ति करे वन वांछित